हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी पर्यावरण अध्ययन की है बच्चों, और कक्षा तीसरी के बच्चों के लिए आई हुई अभी की नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी इस वर्कबुक में हम सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। और आज हम इसमें देखेंगे सप्ताह 17 दिवस 1 से 6 तक पूरा देखेंगे, जिसमें पाठ 7 पानी के प्रयोग या पानी है अनमोल, ये आपका दिया गया है पाठ 7 में। इसको हम देखेंगे। और आपकी हिंदी, अंग्रेजी और आपकी गणित की वीडियो चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। तो आइए इसमें देखते हैं हम आज सप्ताह 17 दिवस 1 में क्या दिया है। तो सीखने के बिंदु हैं बच्चों को पानी का संग्रह रख रखाव को जानना। अभ्यास नंबर 1 में इसमें दिया है आपके लिए कि पता करके लिखिए कि पुराने समय में घरों में पानी का संग्रह किस प्रकार किया जाता था। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है, पुराने समय में घड़ों, बर्तनों में या टैंक बनाकर पानी का संग्रह किया जाता था। है ना, कैसे करते थे? घड़ों में टैंक बनाकर करते थे। ऐसे आपको अभ्यास नंबर 1 में लिखना है बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं अभ्यास नंबर 2। तो अभ्यास नंबर 2 में प्रश्न है, कई वर्ष पहले लोग घरों में कई प्रकार के बर्तनों में पानी भरकर रखते थे। लोगों ने पानी भरकर रखने के बर्तन बनाना क्यों क्यों सीखा होगा? तो इसके उत्तर में आपको लिखना है कि पानी को संग्रह करके बाद में इस्तेमाल करने के लिए बर्तनों में भरकर पानी का संग्रह किया जाता था। इस प्रकार आप अभ्यास नंबर 2 में लिखेंगे। आगे देखेंगे अभ्यास नंबर 3 है। इसमें लिखा है, पानी रखने के बर्तन कौन कौन सी सामग्रियों से बने होते हैं। तो इसके उत्तर में लिखना बच्चों, मिट्टी, स्टील, तांबा, पीतल, एल्यूमिनियम आदि। है ना, इन सभी से पानी रखने के बर्तन बने होते हैं। तो ऐसा आपको अभ्यास नंबर 3 में लिखना है दोस्तों, और कंप्लीट करना है। इसके बाद आगे हम देखते हैं अभ्यास नंबर 4। अभ्यास नंबर 4 में आपके लिए यह दिया है कि पानी भरकर रखने वाले बर्तन के चित्र का उनके नाम से आपको मिलान करना है। तो ये बर्तन बने हैं और ये चित्र बने हैं, है ना, इनको हम मिलान करेंगे कि कौन सा चित्र कैसे मिलेगा। तो ये क्या है दोस्तों? ये मिट्टी की सुराही है, तो इसको हम मिट्टी की सुराही से मिला देंगे। है ना, ये प्लास्टिक की बाल्टी है बच्चों, और ये पीतल या स्टील का घड़ा है, और ये क्या है? ये प्लास्टिक की बॉटल है ये, और ये मिट्टी का घड़ा है। तो इस प्रकार आपको सही जोड़ी मिलाना है ये जो बर्तन दिए हैं इनको, और ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। इसके बाद आगे हम देखेंगे क्या दिखा है। तो अभ्यास नंबर 5 है बच्चों आगे, और अभ्यास नंबर 5 में आपको खालिस्तान भरना है, रिक्त स्थान भरना है। और इसमें लिखा है सबसे पहले कि यहाँ पर जो कुछ शब्द दिए हैं, जैसे बोतल, मिट्टी के घड़े, नल, कुआं, बाल्टी, है ना, इन शब्दों से हमको खालिस्तान भरना है। और पहला दिया है, पानी ठंडा रखने के लिए तो मिट्टी के घड़े का उपयोग किया जाता है। नहाने के लिए आमतौर पर बाल्टी में पानी भरकर उपयोग किया जाता है। घर से बाहर जाने पर हम बोतल में पानी लेकर जाते हैं। तो इस प्रकार आपको इन खालिस्तान को भरना है, और ऐसे कंप्लीट करना है दोस्तों। आगे देखते हैं दिवस 2। दिवस 2 में आपके लिए यहाँ पर दिया है अभ्यास नंबर 1। इसमें लिखा है, आपके घर में जिन बर्तनों में पानी भरकर रखा जाता है, उनमें से किन्हीं 4 बर्तन के चित्र बनाना है। तो यहाँ पर जैसे आपको बाल्टी बना देना है ना, तो बाल्टी का यहाँ आप नाम लिख देंगे, यहाँ बाल्टी। जैसे आप यहाँ घड़ा बनाएंगे, तो घड़े का आप यहाँ नाम लिख देना। है ना, आप बहुत सुंदर सा चित्र बना लेना, मैं आपको ऐसे ही बनाकर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप सुराही बना देना बच्चों, है ना, अच्छे से, बहुत अच्छे से सुराही बना देना। यहाँ पर एक टंकी बना देना, है ना। तो इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है और कंप्लीट करना है। अब हम देखते हैं अभ्यास नंबर 2 में। और दोस्तों, चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करना। आपकी तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूँ, जिनमें आपकी परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ कर के आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं बच्चों। तो उन सभी प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके और उन्हें पढ़ कर के आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें। आइए देखते हैं अभ्यास नंबर 2। इसमें लिखा है, प्रश्न लिखा है कि पानी पर कोई 2 स्लोगन लिखना है या नारे लिखना है। तो आप पहला लिख देना, जल ही जीवन है, इसे व्यर्थ बर्बाद ना करें। दूसरा लिख देंगे, जल ही जीवन का आधार है। तो इस प्रकार से कोई 2 स्लोगन या कोई 2 नारे आपको लिखना है और इसे कंप्लीट करना है बच्चों।
अब हम देखते हैं अभ्यास नंबर 3। अभ्यास नंबर 3 में पहला लिखा है यहाँ, पुराने समय में पानी भरने के बर्तन अभी उपयोग में आने वाले बर्तन से किस प्रकार भिन्न थे या अलग थे, पता करके हमें लिखना है। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि पुराने समय में मिट्टी के घड़ों, सुराही, पीतल के बर्तन में पानी भरकर रखा जाता था। आज के समय में स्टील के बर्तन, टंकी, तांबे के बर्तन आदि का उपयोग हम करते हैं। तो इस प्रकार आपको अभ्यास नंबर 3 में ऐसे लिखना है और कंप्लीट करना है। अब हम देखेंगे यहाँ अभ्यास नंबर 4। अभ्यास नंबर 4 में यहाँ आपसे पूछा है, पुस्तकालय की पुस्तकों या अखबार से पानी की कविता, गीत खोजकर लिखना है। तो कोई भी कविता या गीत पानी के बारे में लिख देना, जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो इस प्रकार से भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं अभ्यास नंबर 4 में। आगे देखेंगे अभ्यास नंबर 5 है, इसमें लिखा है, नीचे दी गई वर्ग पहेली में पानी भरकर रखने वाले बर्तन के नाम आपको ढूंढकर लिखना है ना। जैसे ये टंकी मिल गया तो हमने यहाँ पर टंकी लिख दिया, है ना। ये फिर मटका मिल गया हमें तो हमने यहाँ मटका लिख देंगे, है ना। इसी प्रकार से ये देखो सुराही मिल गया तो हमने सुराही लिख दिया, है ना। फिर ये देखो बाल्टी भी मिल गया तो हमने बाल्टी लिख दिया, है ना। उसके बाद ये देखो बोतल मिल गया तो हमने बोतल लिख दिया। तो ऐसे आपको ढूंढ कर लिखना है वर्ग पहेली में, और ऐसे कंप्लीट करेंगे बच्चों अपनी वर्कबुक में आप। अब हम आगे देखेंगे यहाँ पर अभ्यास नंबर दिवस 3। दिवस 3 में अभ्यास नंबर 1 है, और अभ्यास नंबर 1 में यहाँ आपके लिए लिखा है कि पानी के 4 प्राकृतिक स्रोतों के नाम लिखिए। प्राकृतिक स्रोत मतलब होता है जिसे मनुष्य ने नहीं बनाया है, वो अपने आप बने हैं, है ना। तो प्राकृतिक स्रोत में जैसे क्या आ जाएगा, नदी है, झरना, समुद्र और झील, है ना। ये क्या है दोस्तों, प्राकृतिक स्रोत हैं, है ना। जैसे कुआं है तो कुआं क्या है, प्राकृतिक स्रोत नहीं है, क्यों, क्योंकि इसको मनुष्य ने बनाया है। तो इस प्रकार आपको अभ्यास नंबर 1 में ये 4 नाम ऐसे लिखना है। अभ्यास नंबर 2 देखते हैं, इसमें लिखा है रिक्त स्थान भरना है। तो खाली स्थान यहाँ भरेंगे, जैसे यहाँ शब्द दिए हैं नल, स्वास्थ्य, बारिश, प्राकृतिक और ठोस। इन शब्दों को सही जगह हमको लिखना है। तो पहला है, धरती पर पानी बारिश के रूप में आता है। बारिश का पानी प्राकृतिक स्रोतों को भर देता है। पानी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। तो इस प्रकार आपको अभ्यास नंबर 2 में लिखना है खाली स्थान में, और ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों। इसके बाद दूसरा देखते हैं, इसमें दूसरा पूछा है, दिए गए प्रश्न के सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा है, रसोई घर में उपयोग के बाद निकलने वाले पानी को फिर से उपयोग करने का अच्छा तरीका क्या है। तो दोस्तों उसको हम क्या कर सकते हैं, तो इसे पौधों और शौचालय में डालने के लिए उपयोग कर सकते हैं, है ना। मतलब जैसे सब्जी आपने धुल लिया तो उसको बाद में क्या करोगे, तो इसे हम पेड़ पौधों में डाल देंगे या शौचालय में डाल देंगे। तो इस प्रकार सा नंबर आपको यहाँ पर लिखना है बच्चों ऐसे, और कंप्लीट करना है दोस्तों। दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों से भी बोलना कि शेयर करें, है ना। काफ़ी सारे काम की चीज़ें आपको इसमें हमेशा मिलती रहेगी, तो ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला है, इनमें से कौन सी गतिविधि प्रायः घरों में सबसे अधिक पानी बर्बाद करती है ना। सबसे ज़्यादा पानी बर्बाद किस चीज़ में होगा, तो बर्तन धोते समय नल खुला रखने में होगा। तो इसमें अ नंबर सही उत्तर हो जाएगा। तो अ नंबर को आपको यहाँ पर ऐसे लिखना है और कंप्लीट करना है दोस्तों। आगे देखेंगे अब अभ्यास नंबर 3 है, और अभ्यास नंबर 3 में यहाँ पर लिखा है कि जिन कार्यों में पानी का उपयोग नहीं होता है उन पर सही का निशान लगाना है। मतलब जिन काम में हमें पानी नहीं लगता, जैसे सोने में नहीं लगता तो यहाँ सही का निशान लगा देंगे, गाना गाने में भी नहीं लगता तो यहाँ पर भी सही का निशान लगा देंगे दोस्तों, नहाने में लगता है ना तो यहाँ नहीं लगाएंगे, फिर पढ़ने में भी नहीं लगता पानी तो यहाँ पर सही का निशान लगा देंगे। फिर देखो पौधे लगाने में भी लगेगा पानी तो यहाँ नहीं लगाएंगे, कपड़े धोने में भी पानी लगेगा तो यहाँ भी सही का निशान नहीं लगाएंगे, है ना। इसी प्रकार झाड़ू लगाने में नहीं लगता पानी, है ना, तो यहाँ पर सही का निशान लगा देंगे। फिर ये पोछा लगा रहा है तो इसमें पानी लगेगा तो यहाँ पर कोई निशान नहीं लगाएंगे। तो इस प्रकार आपको जिन काम में पानी की आवश्यकता नहीं होती है उन पर सही का निशान उन पर लगाना है, और ऐसे कंप्लीट करना है दोस्तों। आगे हम देखते हैं अब क्या है, दिवस 4 है, और दिवस 4 में क्या क्या दिया है आपके लिए, अभ्यास नंबर 1, और अभ्यास नंबर 1 में लिखा है, नीचे दिए गए कार्यों को उनमें लगने वाले पानी की मात्रा को ज़्यादा से कम के क्रम में लिखना है। जैसे
पानी में, आटा गूँथने में, घर धोने में, खेत में पानी देने में, है ना? तो इसमें क्या करना है, सबसे ज़्यादा किस में लगेगा और सबसे कम किस में लगेगा, वैसा लिखना है। तो देखते हैं, सबसे ज़्यादा देखो खेत में पानी देने में लगेगा, इसलिए इसको पहले लिख दिए। इसके बाद घर धोने में, है ना? फिर पीने में और फिर आटा गूँथने में। तो इस प्रकार आपको क्रम से जमाना है, ज़्यादा से कम में। तो सबसे पहले ये आ जाएगा, दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर क्रम से लिखना है बच्चों, और ऐसे अभ्यास नंबर 1 में आप कंप्लीट करेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं, अभ्यास नंबर 2 है और इसमें लिखा है, पानी हमारे लिए क्यों आवश्यक है ना? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, पानी हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। पानी पीने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है और हमारे शरीर का तापमान संतुलन बना रहता है। इस प्रकार आपको अभ्यास नंबर 1 में लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है दोस्तों। आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न है, इसमें लिखा है, हमारे अलावा और कौन-कौन से जीव-जंतुओं को पानी की आवश्यकता होती है? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि हमारे अलावा सभी जीव-जंतुओं को पानी की आवश्यकता होती है ना? सभी जीव-जंतु, गाय, बैल, बकरी, सबको पानी चाहिए, है ना? तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर हाँ लिखना पड़ेगा। आगे देखते हैं अब क्या लिखा है, अभ्यास नंबर 3 है बच्चों, और अभ्यास नंबर 3 में यहाँ पर लिखा है कि नीचे दी गई वर्ग पहेली से 6 ऐसे नाम खोजकर गोला बना लगाना है जिन्हें पानी की आवश्यकता होती है और दिए गए स्थान पर आपको लिखना है। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं ऐसी जिन्हें पानी की आवश्यकता होती है? तो पेड़ है ना? तो पेड़ लिख दिए हमने। फिर जंतु भी है दोस्तों, तो जंतु भी लिख दिए हमने। इसके बाद पक्षी भी है, तो पक्षी भी पे गोला लगा के यहाँ पर आपको लिखना है। फिर पशु भी है, तो ये पशु पर भी गोला लगा देंगे और यहाँ लिख देंगे। फिर पौधों को भी पानी चाहिए, है ना? और मनुष्यों को भी चाहिए, तो इसमें भी गोला लगाएँगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ लिखना है, जिन को पानी की आवश्यकता होती है, उनके नाम आपको यहाँ पर ऐसे लिखना है और कंप्लीट करना है बच्चों। आगे देखेंगे, दूसरा प्रश्न यहाँ आपसे पूछा है बच्चों कि आपने गर्मी के दिनों में घर से बाहर कई जगह पर पानी भरे बर्तन देखे होंगे। ये निःशुल्क पीने के पानी के स्थान या प्याऊ क्यों बनाए जाते हैं? सोच कर लिखना है। तो दोस्तों, इसके उत्तर में आप लिखना कि गर्मी के दिनों में राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए प्याऊ बनाए जाते हैं, है ना? राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए क्या करते हैं? प्याऊ बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार लिखेंगे, और प्याऊ का चित्र यहाँ पर आपको बनाना है बच्चों, तो यहाँ पर आप मटका बना दीजिएगा, है ना? ऐसे तो एक सुंदर सा मटका बना देना दोस्तों, और यहाँ पर एक ऐसी एक गिलास बना देना छोटी सी। तो इस प्रकार से आपको प्याऊ का चित्र बनाना है और ऐसे कंप्लीट करना है इसको। अब हम आगे देखेंगे यहाँ पर दिवस 5, और दिवस 5 में आपके लिए क्या दिया गया है वो देखते हैं। तो दिवस 5 में अभ्यास नंबर 1 है बच्चों, और इसमें लिखा है, निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़कर रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखना है, जैसे साफ, दो, ब्रश, चौड़े, बर्तन, है ना? इस प्रकार से अनुच्छेद हैं। इस प्रकार से इन शब्दों को खाली स्थान में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, गर्मियों के समय पक्षियों को पानी के लिए इधर-उधर भटकना पड़ता है। पक्षियों के पीने और नहाने के लिए पानी का बर्तन रखना चाहिए। पक्षियों के बर्तन का पानी साफ रहना चाहिए। बर्तन को सप्ताह में 2 बार ब्रश से साफ करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप अभ्यास नंबर 1 में खाली स्थान कंप्लीट करेंगे और ऐसे लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं, अभ्यास नंबर 2 है, और अभ्यास नंबर 2 में यहाँ लिखा है आपके लिए कि बर्ड बाथ क्या है? बर्ड बाथ क्या है? तो उत्तर में लिखना, बर्ड बाथ ऐसा पात्र होता है जहाँ पक्षी पानी पी सकते हैं और स्नान कर सकते हैं, है ना? बर्ड बाथ, बाथ यानी नहाना और पात्र यानी बर्तन। तो इस प्रकार आपको प्रश्न 1 में लिखना है बच्चों। दूसरा में देखते हैं, लिखा है, बर्ड बाथ क्यों बनाए जाते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे, बर्ड बाथ पक्षियों को पानी उपलब्ध कराने के लिए बनाए जाते हैं। इस प्रकार से आपको दूसरे के उत्तर में लिखना है और कंप्लीट करना है। अब हम देखते हैं अभ्यास नंबर 3। अभ्यास नंबर 3 में लिखा है, क्या आपके परिवार या आपने कभी पक्षियों को पानी पिलाने की व्यवस्था की है? तो इसमें लिखना, हाँ, हमने की है। अभ्यास नंबर 4 है बच्चों, इसमें पूछा है, पक्षियों पर कोई कविता पुस्तकालय अखबार से खोजकर लिखना है और कक्षा में सुनाना है। तो इसमें लिखेंगे, चिड़िया रानी हम सबको भाती है, रोज सवेरे हम सबको सुंदर गीत सुनाती है। इस प्रकार से आप अभ्यास नंबर 4 के उत्तर में लिखेंगे और ऐसे कंप्लीट करेंगे।
अब देखते हैं हम दिवस 6, और दिवस 6 में आपसे यहाँ पूछा है, अभ्यास नंबर 1 में लिखा है चित्रों में दिए गए बर्तन के नाम व उपयोग लिखना है। तो चित्र में जो बर्तन दिए हैं, तो जैसे ये कौन है, तो ये क्या है, ये मटका है, तो मटका लिख देंगे। उपयोग क्या होता है इसका, पानी भरने में, है ना, इस प्रकार से लिखेंगे। ये क्या है, कुल्हड़ है, क्या है, कुल्हड़। और उपयोग क्या होता है, चाय पीने में, है ना, होता है। फिर इसके बाद ये बाल्टी है, और बाल्टी का उपयोग नहाने के लिए होगा, है ना। फिर ये कटोरा है, इसका उपयोग सब्जी धुलने के लिए हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। इसमें लिखा है उपयोग के बाद बचे पानी का पुनः उपयोग करने के लिए आप कौन कौन से तरीके अपनाएंगे, कोई 2 तरीके लिखिए। तो इसमें लिखेंगे कि सब्जी धुलने के बाद बचा पानी पौधे में डाल देंगे, कपड़े धोने के बाद बचा पानी से आंगन साफ कर लेंगे। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसमें, और ऐसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। इसके बाद दूसरा यहाँ लिखा है, घर या बाहर पानी के बर्बाद होने के 2 कारण लिखिए। आप पानी की बर्बादी को कैसे रोक सकते हैं। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, नल खुला छोड़ देना या ज़रूरत से ज़्यादा पानी का उपयोग करना पानी की बर्बादी के कारण हैं। नल का उपयोग करने के बाद उसे ठीक से बंद करके और ज़रूरत के अनुसार ही पानी का उपयोग करके हम पानी की बर्बादी को रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको तीसरे प्रश्न में लिखना है बच्चों, और ऐसे कंप्लीट करना है ना। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 2 है। इसमें लिखा है प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से आप जिस क्रियाकलाप में पानी की न्यूनतम मात्रा का उपयोग करेंगे उस पर सही का निशान लगाना है। तो सबसे कम पानी केवल किस में लगेगा, तो ब्रश करने में लगेगा, है ना। नहाने में ज़्यादा लगेगा, कपड़े धोने में भी ज़्यादा लगेगा, कमरे में पोछा लगाने में भी ज़्यादा लगेगा। ब्रश करने में कम लगेगा, तो इसमें सही का निशान लगा दिए हमने। दूसरा है इसमें, निम्नलिखित में से जिस कार्य में पानी की आवश्यकता नहीं होती उस पर सही का निशान लगाना है। तो देखो, खाना बनाने में पानी लगता है, कपड़े धोने में भी लगता है, पढ़ने में नहीं लगता, तो इसमें सही का निशान लगा देंगे, है ना। तो इस प्रकार आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। अब देखते हैं रिक्त स्थान भरना है, खाली स्थान भरना है आपको। तो यहाँ लिखेंगे, पानी में अधिक साबुन और रसायन मिल जाने पर वह उपयोग लायक नहीं रहता। पक्षियों को पीने और नहाने के लिए बर्ड बाथ बनाए जाते हैं। हमें पानी का सोच समझकर उपयोग करना चाहिए। गर्मियों के दिनों में कई जगह पर घर के बाहर निःशुल्क पीने के पानी की व्यवस्था की जाती है। तो इस प्रकार आप यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। अब हम देखेंगे अभ्यास नंबर 3, और इसमें लिखा है, दिए गए स्थान पर बारिश एवं सकोरा यानी पक्षियों को पानी देने का बर्तन, उसका चित्र बनाना है। तो यहाँ पर आप ऐसे बादल बना देना बच्चों, और ऐसे बारिश का चित्र ऐसे बना देना है, और यहाँ पर पक्षियों को पानी देने का जो बर्तन होता है उसका चित्र ऐसे बना देना, और ऐसे कंप्लीट करना इसको। तो ये आपका सप्ताह 17 कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में हम सप्ताह 18 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।